Hello everyone and welcome to Defense News. I Kiran. So today we will study 10 new words. It is useful for all defense examination and competitive examination. It will consist of antonyms, synonyms, a sentence formation. So here we go. The first word is distort. देखो डिस्टॉर्ट मतलब क्या होता है ना, कोई अपनी पोजीशन थी या पहले जैसा कॉम्बिनेशन था, पहले जो स्ट्रक्चर था उससे थोड़ा सा अलग हो जाना, राइट। पहले से थोड़ा सा अलग हो जाना, उसे क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्ट बोलते हैं। ये क्या है? एक वर्ब है, राइट। बिगड़ना, इसे क्या बोलते हैं? बिगड़ना बोलते हैं। तो ट्विस्ट को हम इसका सिनोनिम बोल सकते हैं, और मिस रिप्रेजेंट को सिनोनिम, एंड परवरेंट को, ठीक है, परवर्ट को। तो ट्विस्ट, मिस रिप्रेजेंट एंड परवर्ट। देखो डिस्टॉर्ट मतलब बताया पुल और ट्विस्ट आउट ऑफ शेप, किसी शेप से उसको दूसरे में चेंज करना, राइट। पहले वो मान लो सर्कल था, अब सर्कल को हम थोड़ा सा बिगाड़ेंगे, डिस्टॉर्ट कर देंगे, ठीक है। अपनी पोजीशन से दूसरा हो जाना, अपनी शेप से दूसरा हो जाना, टू बी मोर प्रिसाइज, और राइट। सो बिगड़ना हम डिस्टॉर्ट समझ सकते हैं। मिस रिप्रेजेंट मतलब मिस यहाँ क्या है? रूट वर्ड है, मतलब उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया गया है। और दूसरा सिनोनिम क्या है इसका? परवर्ट। देखो परवर्ट मतलब होता है करप्ट द ओरिजिनल कोर्स। तुम्हारे पास कोई पहले से ओरिजिनल चीज़ थी, उसको तुमने क्या कर दिया? करप्ट कर दिया, राइट। तो वो क्या हो गया? चेंज हो गया, पहले से ओरिजिनल नहीं रहा, करप्ट हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? परवर्ट बोलते हैं, और राइट। सो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब क्या होता है? एकदम सही, ऑलराइट। नाउ लेट्स सी दी एग्जाम्पल। मैनी फैक्ट्स इन द न्यूज़पेपर वर डिस्टॉर्टेड। मीन्स जो बहुत सी फैक्ट्स हैं न्यूज़पेपर में वो एज इट इज़ नहीं है, वो क्या है? कुछ बिगड़ी हुई फॉर्म में है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, ऑलराइट। सो नेक्स्ट वर्ड इज रिसोल्यूट। देखो रिसोल्यूट क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। रिसोल्यूट मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है कुछ भी कोई चीज़ है उसका क्या है? एक पर्पस है, पर्पस बिहाइंड एवरीथिंग, उसे हम क्या बोलते हैं? रिसोल्यूट बोलते हैं, और राइट। और डिटरमाइंड, डिटरमाइंड एक सिंपल वर्ड है जिसका मतलब क्या है कि यू हैव सम कॉज और पर्पस टू डू दैट, ऑलराइट। सो सिनोनिम वुड बी पर्पसफुल एंड पर्पोसिव। ओके, सो पर्पोसिव मीन्स हैविंग और डन विथ पर्पस। सिंपल से है ना, पर्पोसिव मतलब क्या है? हैविंग और डन विथ अ पर्पस, एंड पर्पसफुल मीन्स यू हैव सम पर्पस एंड कॉज बिहाइंड डूइंग समथिंग, इट इज़ कॉल्ड पर्पसफुल। सो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इरसल्यूट, ठीक है। तो रिसल्यूट था, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसमें क्या है? रूट वर्ड है, एंड रिसल्यूट। इरसल्यूट मतलब क्या है? इट मीन्स शोइंग और फीलिंग हेसिटेंसी। इसका मतलब कोई पर्पस नहीं है, कुछ काम करने से पहले क्या होना? हेसिटेंसी होना, इज नोन एज इरसल्यूट। और राइट, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। सी वाज रिसल्यूट and unserving, shivering we can say, right. So she was resolute, तो it means कि वो क्या है? purposeful है, right. So next word is it is relegate. देखो relegate मतलब होता है assign and inferior rank। किसी को क्या करना? एक inferior rank देना is known as relegate, alright, it is known as relegate. relegate क्या है? नीचा दिखाना। क्या है relegate? हमने देखा रेलीगेट मतलब क्या है? कोई इन्फीरियर रैंक प्रोवाइड करना। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? लोअर और पुट डाउन, ऑलराइट। सो ऑपोजिट वुड भी किसी चीज़ को अपग्रेड करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, मीन्स उसकी रैंक क्या है? थोड़ी हायर रैंक करना, अपग्रेड, ऑलराइट। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। दे एम टू प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम बीइंग रेलीगेटेड टू अ सेकेंडरी रोल, ऑलराइट। सो नेक्स्ट वर्ड इज परफंक्ट्री। देखो परफंक्ट्री क्या मतलब होता है? कैरीड आउट विदाउट रियल इंटरेस्ट। कोई चीज़ ऐसे ही कर लेना, उसमें रियल इंटरेस्ट नहीं होना, इज नोन एज परफंक्ट्री। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है विच मीन्स कर्सोरी। देखो कर्सोरी है मीन्स केयरलेस, इट मीन्स केयरलेस, कोई चीज़ विदाउट इंटरेस्ट करना, ठीक है। इट इज़ नॉट केयरफुल, इट इज़ केयरलेस, ऑलराइट। सो सिनोनिम वुड बी डिसल्यूटरी एंड क्विक। डिसल्यूटरी मतलब क्या होता है? लैकिंग अ प्लान पर्पस, कोई पर्पस और प्लान पर्पस नहीं है, कुछ भी चीज़ रैंडमली कर देना, ठीक है। सो एंटोनिम वुड बी केयरफुली।
ठीक है, you have insight over that and you are doing that work in a careful manner is the antonym to the perfunctory. Alright, now let's form the example. He did nothing and just kept on giving a perfunctory nod. Means he did nothing, उसने कुछ करा नहीं and just gave an uninterested nod. Alright, so next word is invoke. देखो invoke मतलब क्या होता है, appeal to, किसी की अपील करना, right, किसी की अपील करना, ठीक है, उसे क्या बोलता है, invoke बोलते हैं. invoke क्या है, एक वर्ब है विच मीन्स साइट. साइट क्या है, इसका सिनोनिम है. साइट मतलब कि क्या होता है, रेफर टू. हम बोलते हैं ना ये सिटेशन है किसी का, मतलब रेफरेंस है. वैसे तो डिफरेंस होता है रेफरेंसर, बट हम सिनोनिम ले सकते हैं, राइट. सिनोनिम वुड बी साइट हो गया. देन अड्यूस, देखो अड्यूस है और मीन्स एज एविडेंस, किसी का एविडेंस होना, ठीक है. सो नेक्स्ट सिनोनिम वुड बी इंस्टेंस. देखो इंस्टेंस मीन्स एन एग्जाम्पल और अ सिंगल अकरिंग्स ऑफ समथिंग, कुछ ऐसा सिग्नल में देना और एग्जाम्पल देना कि कुछ चीज़ होने वाली है, उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंस बोलते हैं. एंटोनिम वुड बी वेव. देखो वेव मीन्स टू पुट ऑफ फ्रॉम इमीडिएट कंसिडरेशन, मतलब कोई रेफरेंस नहीं हो ना, किसी चीज़ अभी थी उसको कहीं और दे देना, उसे क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं, राइट. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. द एंटीक्यूटेड डिफेंस ऑफ इनसैनिटी इज रियली इन्वोक्ड इन इंग्लैंड, राइट. मीन्स इज रेफरेंस, इन्वोक मतलब क्या है, रेफरेंस होना इन इंग्लैंड, राइट. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सट्रीमिज्म. देखो यू माइट हैव हर्ड एक्सट्रीमिज्म एंड मॉडरेट, एक्सट्रीम लीडर एंड मॉडरेट इन योर हिस्ट्री, ठीक है. तो एक्सट्रीम मतलब क्या होता है ना, कोई चीज़ बहुत एक्सट्रीम में आ जाना, ये क्या है, एक नाउन है, उसे क्या बोलते हैं, फैनेटिज्म, ठीक है. तो फैनेटिज्म मतलब समझते हैं, इट मीन्स अनक्रिटिकल ज़ील. क्या होता है, अनक्रिटिकल ज़ील, ठीक है. सिनोनिम वुड बी रेडिकलिज्म एंड जियोलिट्री. देखो रेडिकलिज्म मतलब होता है द बिलीव और एक्शन ऑफ अ पीपल हु एडवोकेट कंप्लीट पॉलिटिक्स और सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है. ये क्या है, एक बिलीव है और एक्शन है ऑफ पीपल, किनका, हु एडवोकेट, जो एडवोकेट करते हैं कंप्लीटली पॉलिटिक्स और सोशल रिफॉर्म्स को, उन्हें क्या बोलते हैं, रेडिकलिज्म बोलते हैं, ठीक है. और जियोलिट्री जैसे कि जील वर्ड से डिराइव्ड है, उसका मतलब क्या होता है, अनक्रिटिकल जील, ऑलराइट. एंटोनिम वुड बी मॉडरेट. मॉडरेशन सिंपल सा वर्ड है, एक्सट्रीज्म का ऑलवेज ऑपोजिट क्या होता है, मॉडरेशन होता है. सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. द डेंजर ऑफ रेसिस्ट एक्सट्रीमिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर. सो जो डेंजर है रेसिस्ट एक्सट्रीज्म का, वो कहाँ, एवरीवेयर प्रेजेंट है, ऑलराइट. सो नेक्स्ट वर्ड इज आर्बिट्रेटरी. नेक्स्ट वर्ड इज आर्बिट्रेटरी. देखो आर्बिट्रेटरी मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल, कोई चीज़ क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, उसे क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटरी बोलते हैं. सो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है विच मीन्स कैप्रिकस, विच मीन्स कैप्रिकस, गिवन टू सडन एंड अनकंट्रोलेबल चेंज ऑफ मूड और बिहेवियर. सो विथ आई सेड कि आर्बिट्रेटरी मतलब क्या है, एक एडजेक्टिव है विच मीन्स अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है. आर्बिट्रेटरी मतलब क्या है, अनप्रिडिक्टेबल, alright. It is an adjective. The synonym would be capricious. Now let's see. The capricious means giving to a sudden or uncontrollable changes of mood or behavior, ठीक है. तो ये एक सिंपल सा मीनिंग है किसका, आर्बिट्रेटरी का. जो चीज़ बहुत रैंडमली हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटरी बोलते हैं, ठीक है. तो जहाँ भी आर्बिट्रेटरी वर्ड आएगा उसका सिनोनिम क्या होगा, रैंडम होगा. रैंडम मतलब क्या होता है, विदाउट मैथड और कॉन्शियस डिसीजन, ऐसे ही कोई चीज़ कर देना, उसे हम क्या बोलते हैं, रैंडम बोलते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड. सो इसका ऑपोजिट मीन्स एंटोनिम क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ रैशनल के साथ करना विथ रीज़न, ऑलराइट. सो वो क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा किसका, आर्बिट्रेटरी का. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. He just end up taking arbitrary decision means he just end up taking random decision, alright. So next word is questionable. See, it is simple word and it is also an adjective because it is telling some quality, alright. So questionable मतलब क्या है यहाँ पे को, it means controversible. हम बोलते हैं ना, ये क्या है, एक क्वेश्चनेबल सब्जेक्टिव मैटर है, ठीक है. तो वो क्या है, कॉन्ट्रोवर्सल मैटर है, ठीक है. तो मतलब जिसमें क्या है, कुछ डाउट है, ठीक है. तो सिनोनिम्स के क्या क्या हो जाएंगे, डाउट, कॉन्ट्रोवर्सल, ऑलराइट. सो ऑपोजिट वुड बी सर्टेन, मीन्स चीज़ क्या है, निश्चित है, अब उसमें कोई डाउट होने का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है, ऑलराइट. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. इट इज़ अ क्वेश्चनेबल वेदर एनी ऑफ दिस एक्सेप्शंस इज जेन्यून.
मीन्स एक डाउट है कि जितने भी ये चीज़ें हैं उनमें से कुछ चीज़ जेन्यून है या नहीं है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड. सो नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्स्यूबरेंस. ठीक है, सो नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्स्यूबरेंस. एक्स्यूबरेंस मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड चीयरफुलनेस. देखो एक्स्यूबरेंस मतलब क्या होता है? फुल ऑफ चीयरफुलनेस. ऑलराइट, सो ये क्या है? नाउन है विच मीन्स एब्यूलेंस. देखो एब्यूलेंस और एक्स्यूबरेंस दोनों ई से स्टार्ट होते हैं, राइट? तो एब्यूलेंस मतलब भी क्या है यहाँ पे को कोई चीज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग चेयरफुल एंड फुल ऑफ जील. ऑलराइट, सो एक्स्यूबरेंस एंड एब्यूलेंस. ऑलराइट, सो synonym would be it is buoyant force, you might have heard, is the force that cause object, ठीक है, to float. ठीक है, तो मतलब क्या है? कोई चीज़ झील में है, राइट? तो इसका सिंपल सिनोनिम चेयरफुलनेस भी हो जाएगा. सो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सैड, ग्लूम. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड, सैड एंड ग्लूम. ग्लूम मतलब क्या होता है? पार्शियल और टोटल डार्कनेस. ठीक है, पार्शियल और टोटल डार्कनेस. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. ही हैज़ अ सेंस ऑफ यूथफुल एक्स्यूबरेंस. एक्स्यूबरेंस क्या बताया था? चेयरफुलनेस. ठीक है, सो नेक्स्ट वर्ड इज चॉपी. देखो चॉपी मतलब होता है हैविंग मैनी स्मॉल वेव्स. चॉपिंग मीन्स हैविंग मैनी स्मॉल वेव्स. इट इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव. देखो जब एक स्मॉल सी वेव्स होंगी, ठीक है, तो ये क्या होगा? अशांत बोलते हैं हिंदी में से, ठीक है, रफ, अशांत. ऑलराइट, सो सिनोनिम वुड बी टर्ब्यूलेंट एंड हैवी. देखो टर्ब्यूलेंट मीन्स it is a characteristics by conflict, disorder, confusion, not stable or calm. right, मीन्स इसमें क्या है? इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा, राइट? टर्ब्यूलेंस का ऑपोजिट काम हो जाएगा. टर्ब्यूलेंस में मतलब क्या है कि काम नहीं है वो चीज़. ऑलराइट, सो हैवी, रफ, टर्ब्यूलेंट आर दी सिनोनिम्स टू choppy. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज conditions are often very choppy. Alright, so this is all for today. I hope you like this session. If you liked it, don't forget to share it, subscribe it and like it. Thank you. Keep learning. Jai Hind.